नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आईवीएफ उन महिलाओं या उन पुरुषों के लिए या कपल्स के लिए किया जाता है जिनको इनफर्टिलिटी का कोई ना कोई इशू हो या रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस हो। कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आईवीएफ किया जाता है या सजेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसे कारणों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स नामक कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें अंडा ना रिलीज होने के कारण या इर्रेगुलर रिलीज होने के कारण आईवीएफ किया जाता है। कुछ ऐसे कंडीशंस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जहाँ पे नेचुरली कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। आईवीएफ ये नेचुरल ओव्यूलेशन को बाईपास करता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। एग्स को बाहर निकाला जाता है ओवरी से और फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बनाया जाता है। ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी में ब्लॉक ट्यूब होना या डैमेज हो जाना या फैलोपियन ट्यूब्स का ना होना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाता, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता। और आईवीएफ ऐसे संदर्भों में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन हम लेबोरेटरी में करते हैं, जहाँ पे एम्ब्रियो को बनाने के बाद यूट्रस में डाला जाता है। अगला कारण है एंडोमेट्रियोसिस। इस कंडीशन में जो यूट्रस का जो लाइनिंग होता है उसके सेल्स बाहर बढ़ना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, अंडों का क्वालिटी सब कुछ अफेक्ट हो सकता है। आईवीएफ ऐसे महिलाओं के लिए एक प्रेगनेंसी बढ़ाने का चांस होता है, जहाँ पे अंडों को बाहर निकाल के फर्टिलाइज किया जाता है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में अगर लो स्पर्म काउंट हो, कम स्पर्म क्वालिटी हो, तो आईवीएफ इक्सी द्वारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन द्वारा किया जाता है, जहाँ पे काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी कम होने के बावजूद एक सिंगल स्पर्म को लेकर एग के अंदर डाला जाता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स या स्ट्रक्चरल इश्यूज को कई पुरुषों में वास्ट डिफरेंस ना रहना या ब्लॉक्ड रहने की वजह से इक्सी के साथ ही प्रेगनेंसी आ सकता है, क्योंकि स्पर्म को निकाला जाता है और एम्ब्रियो को बनाकर वाइफ के गर्भ में डाला जाता है। कुछ अनएक्सप्लेन्ड कारण भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज हमें पता होता है। कभी कभी सारे स्टैंडर्ड टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। ऐसे महिलाओं के लिए भी, ऐसे कपल्स के लिए भी आईवीएफ रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि तब ये देखा जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बन रहा है यानी देखा जाता है। कुछ उम्र के भी रीजंस होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ओवेरियन रिजर्व कम होता है, क्वालिटी कम होता है। महिलाओं में 35 के बाद एक क्वालिटी और क्वांटिटी कम होता है और इसके कारण फर्टिलिटी कम हो सकता है। आईवीएफ में खूब सारे एग्स को बाहर निकाला जाता है, बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो को सेलेक्ट कर गर्भ में डालने की वजह से उम्र ज्यादा होने पर भी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए भी किया जाता है। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, पिछला बच्चा अबनॉर्मल है या आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस हुए हैं या कोई नोन जेनेटिक डिसऑर्डर फैमिली में पास ऑन हो रहा है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया, इन सब के साथ भी हम आईवीएफ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक के साथ कर सकते हैं, जहाँ पे एम्ब्रियोज को टेस्ट किया जाता है क्या ये जेनेटिक कंडीशन है या नहीं, और नॉर्मल एम्ब्रियो को ही गर्भ में डाला जाता है। इन सब के अलावा कैंसर ट्रीटमेंट के पहले भी आईवीएफ किया जाता है। कैंसर में कीमोथेरेपी और रेडिएशन की वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है, क्योंकि एग स्पर्म क्वालिटी बिगड़ सकते हैं। अगर ऑलरेडी कपल्स हैं तो एम्ब्रियोज बना के फ्रीज किया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अगर शादी नहीं हुई है या पार्टनर नहीं है तो एग्स या स्पर्म्स को भी फ्रीज किया जा सकता है। सो आईवीएफ एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल यानी बहुत सारे कारण के लिए किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी इश्यूज जब हो, फीमेल मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स अगर हो, ऐसे संदर्भों में आईवीएफ अगर किया जाए तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ते हैं। और जब नेचुरली कंसीव नहीं हो रहे, लोअर ट्रीटमेंट्स के साथ कंसीव नहीं हो रहे, तो आईवीएफ एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।